हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 14 अक्टूबर के लिए सारे प्लेयर्स का, जो कि निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इनकी पोजीशंस जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हुई हैं पिछले दिन से। राइट। उसका रीज़न क्या है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इन लोगों ने पुट शॉर्ट से अपनी पोजीशंस क्लोज करी है 48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। पुट लॉन्ग से इन लोगों ने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं 1,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो एक तो ये रीज़न है कि पुट लॉन्ग इन्होंने ज़्यादा क्लोज किए हैं अपने। दूसरा, कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 4,53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 5,51,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉल बाइंग करके जा रहे हैं, कॉल पुट लॉन्ग से निकले हैं। राइट। तो ओवरऑल इसलिए ये डेटा आपको बुलिश दिखाई दे रहा है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है यहाँ से। इसके बाद में अगर हम डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने ऑलमोस्ट 2,200 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 3,068 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 70 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआईस का अगर हम डेटा देखते हैं तो हमें दिख रहा है पिछले दिन से बियरिश हुआ है ये डेटा। उसका रीज़न क्या है कि इन लोगों ने पुट शॉर्ट से अपने 47,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए हैं, उसके अगेंस्ट पुट बाइंग से सिर्फ 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही क्लोज किए हैं। तो पुट शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ज़्यादा क्लोज किए हैं इन लोगों ने। कॉल शॉर्ट करे हैं 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है सिर्फ 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। राइट। तो कॉल शॉर्ट करके जा रहे हैं प्लस पुट शॉर्ट से निकले हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर के लेवल पे तो एक जगह पे मार्केट को रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, उससे थोड़ा नीचे की साइड ही रहेगा मार्केट। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो ये डेटा भी हमें पिछले दिन से बियरिश दिखाई दे रहा है, बिकॉज इन लोगों ने 43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 1,34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो पुट बाइंग काफ़ी करी है, प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 2,84,000 कॉन्ट्रैक्ट, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं 2,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। राइट। तो नेट बेसिस पे कॉल शॉर्ट और पुट बाइंग करके जा रहे हैं। तो ये भी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है थोड़ा सा। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 1.03 पे, तो बिल्कुल न्यूट्रल है, एकदम 1 के पास में चल रहा है। हमें दिख रहा है 25,200 300 पे काफ़ी कॉल राइटर्स आके बैठ गए हैं, तो इन जगह पे एफआईआईज और प्रोस की राइटिंग की पोजीशंस होंगी बनी हुई, प्लस इसी जगह पे उनकी राइटिंग की पोजीशंस है, तो बाइंग की पोजीशंस रिटेलर्स वगैरह ने बनाई होंगी। राइट। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने भी अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है 25,200 पे 87 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है। राइट। तो 250 से 300 वाली जोन जो है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। सपोर्ट मार्केट के पास जो है वो यहीं पे 25,200 का लेवल अगर आप देखो तो यहाँ पे प्रीमियम कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा, 33 पॉइंट्स का है ना। तो 180 वगैरह के नीचे मार्केट निकलना शुरू होगा ना, तो ये लोग फर्दर अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे सब, और उसकी वजह से फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग से आपको मूव मिल सकती है नीचे की साइड की। वो 25,000 के लेवल तक जा सकती है, जो कि राउंड ऑफ नंबर है। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं पहले। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल ही बन रही थी, बट एंड में मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड में निकल गया अपने प्रीवियस डे से। राइट। अब देखिए, इसके अंदर आइडियली शॉर्टिंग कब देखनी चाहिए? जब मार्केट इस लो को ब्रेक करे। राइट। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है हाई के आज को, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट कोशिश कर रहा है कहाँ जाने की? इन वाले लेवल्स के आसपास। ये लेवल्स क्या है? 57,200 150 के आसपास के लेवल है। राइट। तो ऊपर की साइड पे ना हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा जोन, सेफ जोन छोड़ेंगे एक जगह पे। ठीक है, कि इस एरिया को हम अवॉइड करेंगे। 56,850 के ऊपर अगर हमें 15 मिनट की क्लोजिंग मिलेगी, जो कल के मैंने आपको लेवल्स बताए थे, मतलब फ्राइडे वाले दिन वही वाले लेवल्स, ये इनके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलेगी, तब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट उसके 57,100 तक के रखेंगे। बिकॉज और ये 169 का लेवल मैंने लिखा हुआ है, तो 150 तक का आप मान के चलिए, बिकॉज ये वाला जोन आके मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है इस लेवल पे। ठीक है, तो अगर इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तो ये टारगेट है। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे इधर की साइड में सपोज कीजिए ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता है ना, इस लेवल के भी ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है 15 मिनट की, तो हम वहां से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट उसके रखेंगे 56,450 तक के, यही 449 के आसपास का जो एरिया है ना, यहीं तक के टारगेट रखेंगे। बल्कि इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 484 के आसपास के टारगेट्स रखेंगे अगर मार्केट इधर से रिजेक्शन लेता है या इधर से रिजेक्शन लेता है। बट उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ से सपोज कीजिए 15 मिनट की कैंडल रिजेक्शन की बन गई, ठीक है, उसके बाद में मार्केट ऊपर की साइड में निकलता है और आपका ऐसे हिट कर देता है यहाँ पे और क्लोजिंग देता है 15 मिनट की इसके ऊपर, तो हम दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। टारगेट उसके 57,169 के रखेंगे।
56,484 का तो मैंने आपको टारगेट बताया है। तो इससे अगर नीचे मतलब आप मान के चलिए 460 के लेवल के नीचे अगर मार्केट क्लोज करेगा 450 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 56,285 के रहेंगे। इसके बाद में ब्रेकडाउन फर्दर करके आता है तो मार्केट इन वाले सपोर्ट्स के आसपास तक आने की कोशिश करेगा। ये लेवल आपका ऑलमोस्ट 56,100 के आसपास है, तो 120 का आप टारगेट लगा सकते हो। मार्केट फ्लैट खुलता है, इस जोन के बीच में खुलता है, हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे। हमारे लिए बढ़िया है मार्केट ऊपर की साइड में यहाँ मिले या हमें इधर की साइड में मिले, ठीक है। मार्केट इस लेवल के नीचे जाएगा, क्लोजिंग नहीं देगा, विक बना के ऊपर आ जाता है। 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे नहीं मिलती। हम बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, टारगेट उसके रखेंगे यहाँ इस वाले हाई तक के, विच इज 56,773। अभी करंटली अगर हम देख के चलते हैं तो गिफ्ट निफ्टी हमारा 280 के आसपास चल रहा है। यूएस मार्केट भी ऑलमोस्ट उतना ही है जितना फ्यूचर्स ऊपर की साइड में चल रहा था। तो 280 के आसपास है, हमारी क्लोजिंग 309 पे आई है, तो 20-30 पॉइंट के आसपास अभी नीचे है, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। अभी अगर हम निफ्टी देख लेते हैं तो निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो दिख रहा है। अब देखिए मार्केट ने आज अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करी है, ठीक है। मार्केट प्रीवियस डे के नीचे भी गया, क्लोजिंग नहीं दी, क्लोजिंग ऊपर की साइड में दी है। तो अभी हम बियरिशनेस कब देखेंगे मार्केट में, जब मार्केट इस लेवल के नीचे निकलेगा। अपना जो आज का लो लगाया है मार्केट उसके नीचे अगर जाएगा तब शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और टारगेट्स कहाँ तक के, इन लेवल्स तक के रख सकते हैं। ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास का एरिया ही आ जाता है ये, राइट। अदरवाइज अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर है तो वहां से थोड़े बाइंग के चांसेस ही ज़्यादा हैं। तो पहले टारगेट्स तो अपने इन वाले लेवल के रहेंगे जो अभी कुछ 2 दिन पहले पिछले दिन हाई लगाए 333 के आसपास का। उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट जो है अपने इन वाले हाइस तक के रहेंगे, वो 450 का लेवल, ठीक है। तो अब ये हमें आइडियली शॉर्टिंग देखनी है इस लेवल के नीचे, ठीक है, अगर मार्केट निकलता है तो। देखिए क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ा सेफ होकर ट्रेड कीजिएगा इसके अंदर, और प्रेफर तो यही कीजिएगा कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करें, ठीक है। अब देखिए आज की जो ये कैंडल बनी है ना, इस कैंडल को हम अवॉइड करेंगे बिल्कुल, कि अगर मार्केट इसके बीच में कहीं पे खुलता है ना, वो हमारे लिए बेकार रहेगा मार्केट। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, 15 मिनट की क्लोजिंग देता है 25,267 के ऊपर, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट अपने 25,330 के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करनी है। उसके बाद में ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है मार्केट की, ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। अगर मैं डे चार्ट पे आपको दोबारा दिखा दूँ तो यहाँ से आप देखोगे तो आपको दिख जाएगी, है ना। इसको कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी आपकी। तो ये टारगेट्स हो सकते हैं आपके कि यहाँ से अगर मार्केट पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो यहाँ तक कुछ ऐसे करके बनाता है। तो उस केस में मैंने आपको बता दिए हैं कि टारगेट्स इन वाले लेवल तक के हो सकते हैं आपके। तो पर मैक्सिमम क्वांटिटी आपको यहीं पे बुक करनी है। अगर मार्केट कल इस लेवल के ऊपर निकलता है बट क्लोजिंग नहीं देता है ना, विक बना के नीचे आ जाता है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही आती है, तो शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पहले टारगेट तो बहुत पास के रहेंगे अपने 25,190 के, ठीक है। यहाँ तक के टारगेट्स रखेंगे अपने पहले। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, बट एसएल आपका वही रहेगा 15 मिनट की कैंडल। बिकॉज अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। टारगेट मैंने आपके साथ में बताई दिए हैं, ट्रेंड लाइन का दूसरा टारगेट है, पहला ही है। अगर मार्केट कोई गैप डाउन करके खुल जाता है, नीचे वीचे की साइड में कहीं पे खुलता है ना, तो हमारे लिए बेकार ही है वो मार्केट। हमें चाहिए इस लेवल के नीचे, क्योंकि मार्केट ने अब इस लेवल पे सपोर्ट बनाया है। अगर मार्केट गैप डाउन करके भी खुलता है, इस लेवल को ब्रेक कर देता है ना, 25,143 को, तब हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट 25,068 तक के रखेंगे उसके। फर्दर अगर ब्रेक डाउन कोई आएगा तो नेक्स्ट लेवल नीचे 25,007 का है, जो राउंड ऑफ नंबर भी निकल के आ जाता है। तो ये मार्क करके रखिएगा, इस वाले जोन में बेकार रहेगा मार्केट। अगर मार्केट यहाँ छोटा मोटा गैप डाउन करके खुल गया ना, तो राइटर्स के लिए अच्छा मार्केट मिल जाएगा। उन्हें ऊपर की साइड में स्पेस मिल जाएगी, नीचे की साइड में भी स्पेस मिल जाएगी। तो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स जो है वो यहाँ पे अपनी पोजीशन ज़्यादा एग्रेसिव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर कल ही कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है यहाँ पे, तो आप एक तरीके से देखोगे तो ये भी एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद में तो फिर हम नेगेटिविटी ज़्यादा देखेंगे ही नहीं। फिर तो इसका मतलब यही है कि मार्केट अपने इन वाले हाइस को तो एटलीस्ट टारगेट करने ही जा ही रहा है। अब वो हो सकता है इस मंथली एक्सपायरी तक मार्केट इस वाले टारगेट्स पे अपने जाए, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव बड़ी कैंडल बनाया था। बट अगर सपोज कीजिए 2 दिन मार्केट के अंदर छोटी छोटी कैंडल बन जाती है ना कुछ, तब सिचुएशन काफ़ी ट्रिकी हो सकती है। क्योंकि अगर 2 दिन ऐसी सिचुएशन बन गई ना यहाँ पे, तो हो सकता है इस मंथली एक्सपायरी पे आपको बड़ा मूव अप साइड का या शॉर्ट साइड का मिल जाए, ठीक है, कि वो इन वाले लोस के आसपास भी कहीं पे टेस्ट कर ले, या हाइज में निकले तो इन वाले लेवल के भी ऊपर निकल जाए। बट उसके लिए ये है कि हमें 2 दिन थोड़ी शांति चाहिए मार्केट के अंदर, कि मार्केट थोड़ा साइडवेज काइंड ऑफ अ मार्केट रहे। और उसके बाद में, ठीक है, तो फिर ये भी हो सकता है अगर बिल्कुल साइडवेज रहता है तो यहाँ से लॉन्ग स्ट्रेडल की एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है 2 दिन के बाद में।
So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.